सॉरी एक रेखा। एवरीवन, मैं शंकर फिर एक नई सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, सेशन 1 में अर्थात पार्ट 1 में हमने लाइन एवं एंगल के कंसेप्ट के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा था। और पार्ट 2 में लाइन एवं एंगल का कुछ क्वेश्चंस जो उस कंसेप्ट पर बेसिस थे क्वेश्चंस, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, आज हम लोग लाइन एवं एंगल का कुछ एडवांस्ड जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। आपके सामने पहले आसन कोण है। ठीक है, आसन कोण को समझने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि एक कोण का निर्माण होती कैसे। जैसे कि आपस में दो किरण, ठीक है, दो किरण अगर मिलती है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को तो पहले पता होगा। दो किरण आपस में मिल गए, ठीक है, देखा अभी आपने दो किरण कैसे मिली। ठीक है, दो किरण के मिलने से ही एक कोण का फॉर्मेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। अब दो कोण लेते हैं जिसमें से दो कोण जो एक साथ हो। ठीक है, दो कोण का फॉर्मेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, जो एक साथ होगा आपका। ठीक है, ये ठीक है, आप लोगों ने देखा कि आपका ये दो कोण आपका है। ठीक है, दो कोण आपको समझ में आ गया। अब इसका एक चीज आपने इस दो कोण में से नोट कर आप लोगों ने केयर किया होगा, ध्यान से देखे तो आप लोगों को एक चीज नजर आ रहा होगा कि इस एंगल में क्या है कि दो रे है। अर्थात यहाँ पर अगर दो कोण है तो चार रे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीन ही रे है। मतलब कैसे, एक जो मेरा रे है, जो किरण है, वो मेरा क्या है, या फिर इसको लाइन भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक जो इसमें जो उभयनिष्ठ रेखा एक है, ठीक है, इसमें जो किरण है एक ठो, या फिर रेखा बोल सकते हो, वो क्या चाहिए, एक आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आसन कोण। वैसे दो कोण का फॉर्मेशन, वैसे दो कोण जिसमें से एक जो रेखा होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी दोनों कोण में से। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग आसन कोण। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या होती है, इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं कि क्या। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम लोगों ने बात करें कि एक रेखा का, एक रेखा में कोण की अगर बात करें तो एक रेखा कोण कितने एंगल का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। अर्थात अगर हम दो कोण ले लेते हैं, ठीक है, जिसका योग अगर 180 आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक सरल रेखा का निर्माण, अगर दोनों कोण को मिला देंगे तो एक सरल रेखा का निर्माण करते होंगे। ठीक है, तो हम दो कोण लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये दो कोण ले लेते हैं। अब ये दो कोण में अगर मान हम बोले कि ये 70 है, ये मेरा 110 है, तो क्या फ्रेंड, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, 180 डिग्री बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का अगर एंगल को मिलाते हैं एक साथ, ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों मिलकर अगर 180 डिग्री का अगर मान बनाए तो मतलब एक सरल रेखा निर्माण होगी। तो इसी को बोलते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहने का मतलब कि वैसे दो एंगल जिसका जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर आए, उसको हम लोग रेखिक युग्म बोलते हैं। तो जस्ट लाइक अगर ये दोनों एंगल को मिला देते हैं तो क्या फ्रेंड्स, इस तरह से आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये 70 मान लीजिए और ये 110 180 डिग्री हो गया। तो क्या आपको एक सरल रेखा समझ में आ रहा है, एक सरल रेखा के जैसे दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आ गया मेरा क्या चाहिए, रेखिक युग्म समझ में आ गया कि वैसे दो कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो वे कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाएं क्या चाहिए, दो रेखाएं यदि फ्रेंड्स ले रहे हैं, ठीक है, दो रेखाएं ले रहे हैं, और दो रेखाएं के बीच की जो दूरी है वो मेरा क्या, हर जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये समझ आइए फ्रेंड्स कि ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों बीच की दूरी जो है
वो कितना है मेरा, समझ लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हर जगह मतलब कि दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर सभी जगह समान हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और ये समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, अनंत तक भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक दूसरे को, मतलब कट, जैसे कि ये दिख रहे होगा कि एक जो दो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही है, ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, एक खास प्रॉपर्टी होती है इसका। साथ ही साथ क्या चाहिए, इन दोनों के जो दो लेना और जो इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सभी जगह समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है। ठीक है, दो लाइन आदि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो लाइन आदि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, जैसे कि दो लाइन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दो लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है, तो बोलते हैं कि इसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या चीज, इसका मुख के सामने कौन है, ये है, इसका मुख के सामने कौन है, ये कौन, तो बोलती है कि ये क्या, आदि इसको हम 1 2 3 4 मान लें। ठीक है, तो बोलेंगे कैसे, कौन ये 1 इक्वल टू कौन 3 होगा, कौन 2 इक्वल टू कौन 4 होगा। ये बोलती है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जो उसके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब बराबर कैसे होते हैं ये फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है। अब अति दो रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक है फ्रेंड्स, समझते हैं यहाँ पर। अगर ये एक सरल रेखा है, देखिए ये सरल रेखा एक ठो, तो इसका जो इधर पूरा बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, आदि ये रेखा कर लेते हैं। ठीक है, ये रेखा का कर लेते हैं। अगर ये एंगल मेरा कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा, अगर हम ये एंगल लेते हैं अभी। ठीक है, ये लाइन लेते हैं और ये साइड का एंगल लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कितना होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसके सम्मुख का कोण बराबर होते हैं। कब, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो मेरा क्या होते हैं, बराबर होती है। समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है। अब तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं ये क्या है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण क्या होते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं फ्रेंड्स पहले हम लोग। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं, एक ये एक ये। ठीक है, और एक टेढ़ा लाइन लेते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कुछ बनावट इसमें हम लोग करते हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि इसमें हम यहाँ परपेंडिकुलर खींच देते हैं। सपोज कीजिए कि आप ये परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ठीक है, जिसका कलर भी चेंज थोड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड, परपेंडिकुलर करने मतलब कि ये और ये मेरा कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों साइड। अब ये समझ लीजिए कि आप H मान लीजिए, M मान लीजिए। ठीक है, इसको ये भी मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आज ये आपको ये O मान लीजिए। तो क्या OHM एक त्रिभुज है, त्रिभुज है कौन कौन OHM। ठीक है, और त्रिभुज का जो तीनों कोनों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होती है। कितना 180 डिग्री बराबर। ये अगर अकेला 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये कोण आपका कितना होगा 90 डिग्री बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये कितना मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा कितना होगा, ये कोण मेरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आ गया आपका, ये कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हो कि ये मेरा कितना है, ये मेरा थीटा है, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है। ये आपका यहाँ पर आपका फ्रेंड्स होगा आपका। ठीक है, ये थीटा मान है। ठीक है, थीटा तभी तो यहाँ पर हुआ मेरा कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा है तो जानते हैं कि ये मेरा ये सरल लिखा हुआ ये पूरा। ठीक है, तो ये मेरा कितना होगा
ये मेरा थीटा है, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा मेरा 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब इस कोण पर अगर ध्यान देंगे तो ये मेरा कितना हुआ 90 हुआ, और ये मेरा कितना है थीटा, तो ये अगर पूरा कोण ले लेते हैं हमें तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हमने क्या देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, वही फिगर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा आपको। वही फिगर को लेकर यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, ये कोण बराबर है, कितना आया था 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये मेरा 90 प्लस थीटा, और ये मेरा कितना था मेरा थीटा था, वही नोट करें फ्रेंड, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड 90 प्लस थीटा है ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये नहीं, ये थीटा नहीं था, सॉरी, ये मैंने इसको, ये मेरा 90 माइनस थीटा था, सॉरी, ठीक है, 90 माइनस थीटा था, और ये 90 प्लस थीटा है, तो ये कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, इसमें आ गया। तो हमने क्या देखा एक तो फ्रेंड्स कि ये और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ठीक है। कहाँ से ये लिखे हैं, जस्ट फ्रेंड यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मेरा 90 पूरा आ गया, 90 प्लस थीटा आया है, ये कोण मेरा कितना था 90 माइनस थीटा था, ये 90 प्लस थीटा, तो ये मेरा का चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये कोण देख लिए। तो यहाँ से अगर और ऑब्जर्व हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे फ्रेंड्स इसको, और आपका तो और डिटेल में आपको समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आएगी। ये कोण बराबर है, ठीक है, ये पूरा मान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि इसको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ये पूरा अगर कौन तो ये 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व क्या पाए हम लोग कि 1 और 5 क्या चीज़ है इक्वल है, कहाँ से, यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इतना समझ में आ गया। तो मतलब क्या चीज़ 4 और 5 आपको बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से बराबर में समझ में आ गया। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल को जोड़िए तो कितना आता है, टोटल आपको आ रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, बचेगा 90 90 180। तो हमने देखेगा कि समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण है, ठीक है, एक साइड का कोण 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है, ये भी हमने देखा क्या कि 1 प्लस कोण 6 आपको कितना 180 डिग्री के बराबर होगा, कोण 4 प्लस कोण 5 आपका कितना 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1 और 4 जैसे कि 1 और 5 आपका 1 और 5 है, ये मेरा एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण, ठीक है, कहलाते हैं। 4 और 5 ये भी एकांतर कोण हो गया, ठीक है, अंतर एकांतर कोण। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग देखा था क्या चीज़, अगर इस पर हम लोग फोकस करें, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं अभी तो समझ में आ रहे होंगे इस पर, ठीक है, ये दो लाइन है आपका, ये इधर से दो क्रॉस किया है, तो शीर्षक समूहकोण में क्या पढ़े थे कि समूहकोण बराबर होता है, मतलब 5 आपका 7 के बराबर होगा, 8 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आपका अगर देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्व करें तो ये कितना होगा मेरा 90 प्लस थीटा होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये 90 प्लस थीटा था, ये भी 90 प्लस थीटा होगा। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे होंगे, ये 90 प्लस थीटा है, ये भी 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि 1 और 5 इक्वल है, क्या कोण
1 इक्वल टू कोण 5, कितना कोण 1 इक्वल टू कोण 5, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोलेगा, कोण 2 और कोण 6 ये भी बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये 90 प्लस थीटा है, ये भी आपका 90 प्लस थीटा, ये भी 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा। एक चीज और ऑब्जर्व क्या किए कि मेरा 4 8 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा। ये मेरा कैसे हो गया, संगत कोण। संगत कोण का अर्थ कैसे होता है कि सेम संगत, जो समान दिखता हो, ठीक है, उसका मान। तो देखिए कि सेम साइड में है आपका, ये भी पैरेलल के ऊपर है, ये भी आपका लाइन के ऊपर है, ठीक है, और मान बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 और 5 मेरा संगत कोण हो गया, 2 और 6 भी संगत कोण हो गया, 4 और 8 भी संगत कोण, और 3 और 7। अब बाय कोण का अगर पूछे तो क्या 1 2 और 8 और 7 बाय कोण हो गया मेरा। 4 1 5 6 ये 4 3 5 6 ये मेरा क्या अंतर कोण हो गया। अंतर एकांतर कोण बोला गया तो क्या हो गया, 3 5 हो गया, 4 6 हो गया, ठीक है। और बाय एकांतर कोण बोलेगा तो 1 और 7 इक्वल है, इसलिए मेरा एकांतर कोण हो गया। 2 और 8 इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल है फ्रेंड्स कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक, और इसका जो है ये बोलता है कि ये मध्य से होकर गुजरी हुई है। क्या, मध्य से होकर गुजरी हुई है। जैसे फ्रेंड्स कि यदि यहाँ पर आपका बोलती है कि ये बीचों बीच से ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, ठीक है। तो बोलती है कि ये क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि जो अगर ये मेरे तिर्यक रेखा है वे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो स्लैन है वो तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा हम लोग एक चीज़ नोटिस किए थे यहाँ पर कि तिर्यक रेखा के एक साइड जो अंतःकोण में जो बन रहा है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तब ठीक फ्रेंड्स, अब मान के चले कि ये दोनों जोड़कर कितना मेरा 180 के बराबर है। आप बोला कि ये मध्य से होकर गुजर रही है, ठीक है, दोनों का। और मान चले कि कुछ भी होगा दोनों का, तो ये कितना 90 डिग्री बराबर होगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि दोनों कोण से विभाजित होकर, जैसे कि अगर मैं सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका एक 90 प्लस थीटा था, एक 90 माइनस थीटा है, यही ना था, एक आपका 90 माइनस थीटा और एक था 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब दोनों का आधा आधा, दोनों का आधा आधा ये है कौन, आपस में जाकर मिल रहा था, ये कौन कितना होगा, ठीक है। तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कट जाएंगे आपके, तो 180 डिग्री हो गया। तो हमने क्या देखा इस तरह से कि यदि समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा से बनने वाले जो कोण है, अगर कोण के मध्य से होकर रेखाएं एक दूसरे को जाकर मिलते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट आपके आज यहीं तक था, यही कंसेप्ट आपको जानने थे, ठीक है। यदि मेरा सेशन आपको अगर बेहतर लगा हो, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को। चीज़ें दिनों दिन और बेहतर होती चलेगी आप लोग के सपोर्ट से, ठीक है। चलिए प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले सेशन में।